बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरप्लीडर सूट क्या होता है, यानी कि इंटरप्लीडर जो दावा है वो कौन दायर कर सकता है, किस कानून के तहत दायर किया जाता है और जज के पास किस कानून के तहत इख्तियार है कि वो इंटरप्लीडर सूट को डिसाइड करे। इसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। जो इंटरप्लीडर सूट है, सीपीसी के अंदर सिविल प्रोसीजर कोड, उसका सेक्शन 88, 88 और जो ऑर्डर है 35 यानी कि 35, वो इंटरप्लीडर सूट को डील करता है। सेक्शन 88 में अदालत को ये इख्तियार दिया गया है कि वो इस सूट को डिसाइड करे और सेक्शन ऑर्डर 35 के अंदर इस सूट को दायर करने का तरीक़ाकार लिखा गया है। सेक्शन 88 को आज हम डिस्कस करेंगे कि 88 के अंदर क्या बेसिकली लिखा गया है। सेक्शन 88 के अंदर इंटरप्लीडर सूट के हवाले से लिखा गया। इंटरप्लीडर सूट बेसिकली वो दावा होता है जिसमें दावा दायर करने वाले का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये बड़ी आम बात है। अमूमन दावा जब दायर किया जाता है तो दावा दायर करने वाले का कोई ना कोई क्लेम होता है, किसी चीज़ के हवाले से, किसी शय के हवाले से, किसी प्रॉपर्टी के हवाले से। मगर ये ऐसा सूट है इंटरप्लीडर कि जिसमें दावा दायर करने वाले का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर ये सूट होता क्या है? इंटरप्लीडर सूट बेसिकली वो सूट होता है जब किसी शख्स के पास कोई प्रॉपर्टी हो जो उसकी अपनी ना हो, कोई पैसे पड़े हुए हों जो उसके अपने ना हों, यानी कि किसी शख्स की प्रॉपर्टी उसके कब्ज़े में हो, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, यानी मनकूला हो या जायदाद गैर मनकूला हो, चाहे वो मकान है, प्लॉट है, गाड़ी है, पैसे हैं, कुछ भी किसी शख्स के पास मौजूद हैं। अब उसके क्लेमेंट, उसके दावेदार एक के बजाय 2 आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं या 4 लोग आ जाते हैं, यानी कि जिसके दावेदार एक से ज़्यादा आ जाएं और हर कोई आकर उस शख्स को कहे कि ये तो मेरा प्लॉट है, ये तो मेरी गाड़ी है, ये पैसे मेरे हैं। जिस शख्स के पास या जिस शख्स के कब्ज़े में वो जायदाद है वो परेशान हो जाए, उसे समझ ना लग रही हो कि ये है किसकी ये प्रॉपर्टी, कि वो किसको ये प्रॉपर्टी दे। अब उसके क्लाइमेट एक से ज़्यादा आ गए, उसको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये हकीकतन किसकी प्रॉपर्टी है, ये जो पैसे हैं ये किसके पैसे हैं, ये प्लॉट किसका प्लॉट है। इस चीज़ को डिसाइड करवाने के लिए कि असल हकदार का पता चल सके, वो अदालत में एक सूट दायर करता है। उस सूट में उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, उसका एक इंटरेस्ट हो सकता है जो वो क्लेम कर सकता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी है उसके कब्ज़े में है, उसकी देखभाल के लिए, उसके सिक्योरिटी के लिए, उसके एक्सपेंसेस, जितने एक्सपेंसेस उसके ऊपर आए हैं वो तो वो रिकवर कर सकता है कि भाई एक शख्स की प्रॉपर्टी थी, उसने संभाल के रखी, उस हवाले से कोई कॉस्ट वो रिकवर कर सकता है उससे कि भाई मुझे कुछ आप पे करें, मैंने इतना अर्सा आपकी प्रॉपर्टी की देखभाल की। अदरवाइज़ उसका अपना ज़ाती इंटरेस्ट कोई नहीं होता। वो दावा दायर कर देता है, उस दावे का नाम इंटरप्लीडर सूट उसे कहा जाता है।
اس میں ایک سے زیادہ ڈیفینڈنٹس کو پارٹی جو لوگ کلیمنٹ ہیں ان سب کو وہ ڈیفینڈنٹ کی لسٹ کے ایرے میں ڈالے گا، کہ لائن میں ڈالے گا. سب 1 2 3 4 جتنے بھی ڈیفینڈنٹس ہیں ان کو پارٹی بنائے گا، اور ہر ایک کے حوالے سے دعوے میں لکھے گا کہ اس شخص کا یہ کلیم ہے اس پراپرٹی کے حوالے سے، دوسرے کا یہ ہے، تیسرے کا یہ. وہ سارا لکھنے کے بعد دعویٰ دائر کر دے گا. اب پھر عدالت نوٹس کرے گی اور عام اسی طریقے کے مطابق سب کو جواب دینے کا حق دیا جائے گا. پھر ایویڈنس ریکارڈ ہوگی اور اس میں جج دیکھے گا کہ یہ ایکچوئل کس کی پراپرٹی ہے، کس کو دے دینی چاہیے. جو جج فیصلہ کرے گا اس کے مطابق پھر جو مدعی ہے جس نے دعویٰ دائر کیا وہ اس کے ہینڈ اوور کر دے گا وہ پراپرٹی. انٹرپلیٹر سوٹ سیکشن 88 سی پی سی ریڈ وتھ آرڈر 35 آپ کہہ لیں کہ 35 آرڈر جو سی پی سی کا ہے اس کے اندر اس کا طریقہ کار لکھا گیا ہے کہ اس کو کیسے پروسیڈ کرنا ہے، اس کی فارم کیسی ہوگی، اور 88 کے اندر کہ انٹرپلیٹر سوٹ ہے کیا، اور عدالت کے پاس اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا اختیار جو ہے وہ سیکشن 88 کے مطابق ہے. تھینک یو.